प्रोनाउन वो वर्ड है जो नाउन की जगह यूज करते हैं। सपोज हमने एक ही आदमी के बारे में हम बार बार बात कर रहे हैं। मैंने कहा कि मीना इज अ गर्ल, मीना lives in Delhi, मीना works in an office। ठीक है, मीना is the name of a girl, this is the noun। okay, again we have repeated मीना, मीना। in each subject, in each sentence sorry, we are using word meena, 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 it's not looking nice, so in place of meena, meena बार बार हम नहीं यूज करेंगे, इसको कट कर देंगे। एक टाइम हम मीना के बारे में लिखेंगे, उसके बाद इसके प्लेस में जो हम वर्ड यूज करेंगे, सपोज मीना क्या गर्ल है तो हम क्या यूज करेंगे, शी। मीना इज अ गर्ल, शी लिव्स इन दिल्ली, शी वर्क्स इन एन ऑफिस, वो ऑफिस में काम करती है। तो मीना एक बार यूज किया, उसके बाद मीना की जगह हमने शी वर्ड यूज करा। सो आवर डेफिनेशन इज प्रूव कि मीना इज अ गर्ल, शी लिव्स इन दिल्ली, शी वर्क्स इन एन ऑफिस। इट मीन्स कि प्रोनाउन इज अ वर्ड which is used in place of noun. Now we will discuss about the kinds of the pronoun. There are so many kinds of pronoun. First of all, one by one we will discuss. Okay. First of all, we will do personal pronoun. First one is personal pronoun. Types. First is personal pronoun. पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, जैसा कि आपको नाम से पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन मीन्स क्या हो गया, द प्रोनाउन विच स्टैंड्स एंड फॉर अ नाउन और अ नेम of person etc. pronoun which stands in for a noun, जो noun के लिए यूज होता है, पर्सन पर्सनल प्रोनाउन कहलाएगा। जो प्रोनाउन किसके लिए यूज हो रहा है, नाउन के। जैसे आपने अभी देखा शी लिखा था, और ये नेम ऑफ अ पर्सन। एग्जांपल हमने देखा जैसे शी, ही, इट, दे एंड सो ऑन। ओके, अब हम पर्सनल प्रोनाउन में 3 पर्सन्स होते हैं। कितने पर्सन्स है, 3 पर्सन्स। नाउन कितने पर्सन्स में यूज होगा, 3 पर्सन्स। पर्सनल प्रोनाउन का ही पार्ट है वो। जैसे फर्स्ट है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होते हैं, हु इज द फर्स्ट पर्सन, द फर्स्ट पर्सन इज अ पर्सन या इज अ नाउन हु इज द स्पीकर ऑफ द सेंटेंस। तो क्या आ जाएगा, pronoun personal first pronoun first person, they refer to the speaker, means जो बात करने वाला है। सपोज मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं क्या हूँ इसमें, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन इंग्लिश में ओनली 2 है, आई एंड वी। सिंगुलर नंबर आई, प्लूरल नंबर वी, आई एंड वी। ओके, सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन कौन है, दे रेफर टू द पर्सन स्पीकिंग टू या स्पोकन टू, यानी जिसके साथ हम बात कर रहे हैं वो। They refer to the person spoken to, जिसके साथ हम बात करें। जैसे मैं आप लोगों के साथ बात करें तो मैं फर्स्ट पर्सन, आप लोग सेकेंड पर्सन। इसमें हमेशा कौन सा होता है, यू। इंग्लिश में ओनली यू है, चाहे वो सिंगुलर नंबर हो चाहे प्लूरल नंबर हो।
और तुमको को, आपको, तू को, सबके लिए हम यू यूज करते हैं। थर्ड पर्सन दे रेफर टू द पर्सन स्पोकन अबाउट। यानी थर्ड पर्सन तीसरा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। मान लो मैं आपसे कोई बात करूं कि वो लड़की ऐसी थी या वो लड़का ऐसा था, तो मैं फर्स्ट पर्सन, आप सेकंड पर्सन, जिस लड़की की हम बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन। जैसे ही सिंगुलर नंबर में ही, शी, इट, और प्लूरल नंबर में दे। ठीक है, अब आपको ये समझ आएगा ये क्या है, पर्सनल प्रोनाउन के तीन पर्सन्स हैं। अब सेकंड वन आता है उसका पार्ट पजेसिव। पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन भी सेम टाइप है पर्सनल प्रोनाउन के जैसा ही, बस उसमें क्या होगा, उसका पोजीशन होगा। जैसे ही का पोजीशन हिज, शी का पोजीशन हर्स, दे का पोजीशन दियर्स, वी का पोजीशन अवर्स, आई का पोजीशन माइन, ऐसा। तो पजेसिव प्रोनाउन कौन सा हो गया, द पजेसिव प्रोनाउन। The possessive pronoun are pronouns which indicate the possession। जो हमारा राइट शो करते हैं, आप पहले भी पढ़ चुके हैं पोजीशन, जो क्या इंडिकेट करते हैं, पोजीशन, कि हमारी चीज है, ये हमारा है ये। तो जैसे एग्जांपल हो गया दियर्स, अवर्स, माइन, हर, एटसेट्रा। ठीक है, ये हो गया आपका पजेसिव। क्या पजेसिव, जिसमें पर्सन प्रोनाउन का ही, लेकिन वो उसको पोजीशन और इंडिकेट करते हैं साथ में, वो हो गया आपका पजेसिव प्रोनाउन। जैसे योर्स, अवर्स, हर्स, हिज, है ना, माइन, डियर्स, एक्सेट्रा। दे के साथ क्या लग जाएगा, डियर्स, वी के साथ अवर्स, आई के साथ माइन, ही के साथ हर्स, सी के साथ हिज, एंड शी के साथ हर। अब आते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, थर्ड है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्शन तो आप जानते हैं, जैसे उसका प्रतिबिंब, उसी के ऊपर पढ़ना, किसी के भी ऊपर। हमेशा आपको ये देखना होगा कि सेल्फ में इसका एंड होता है, इसके पीछे माई सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ ये लिखा होगा, लेकिन आपको क्या होगा, सब्जेक्ट का अपने आप पर एक्शन पर रिफ्लेक्शन पड़ेगा। जैसे क्या करेंगे हमने, द एक्शन डन बाय अ सब्जेक्ट reflects upon itself। यानी the action done by a subject reflects upon itself, कि जो एक्शन सब्जेक्ट करेगा उसका रिफ्लेक्शन उसके पर खुद पड़ेगा। और इसका एंड्स किसका होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ends with self। यानी सेल्फ वर्ड, इसके अंदर सेल्फ, क्या सेल्फ, प्लूरल नंबर होगा तो सेल्फ हो जाएगा, देम सेल्फ, योर सेल्फ, अवर सेल्फ, और सिंगुलर होगा तो सेल्फ। जैसे हमने कहा कि द बॉय स्लिप्ड हिमसेल्फ। एक बात तो प्रूव हो गई कि आपका ये सेंटेंस का एंड किससे हुआ, सेल्फ से हुआ। दूसरी बात, आपका जो वर्ब, उसका जो एक्शन था
ये क्या हुआ, लड़के ने जो है स्लिप हुआ, किसी ने उसको धक्का नहीं दिया, हिमसेल्फ खुद ही फिसल गया, तो स्लिप इसका रिफ्लेक्शन किसके ऊपर पड़ा, सब्जेक्ट का, जो उसने अपने आप एक्शन करा, बॉय ने खुद एक्शन करा कि खुद गिर गया, किसी ने उसको धक्का नहीं दिया, तो द एक्शन डन बाय सब्जेक्ट, एक्शन ये हुआ डन बाय बॉय रिफ्लेक्ट अपॉन इटसेल्फ, और उसके ऊपर खुद पे उसका रिफ्लेक्शन पड़ रहा है हिमसेल्फ, कि वो खुद ही स्लिप हो गया, तो इसलिए हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसी टाइप से एम्फेटिक प्रोनाउन भी है, बस उसमें थोड़ा सा ये अंतर है कि इसका एड सेल्फ में होगा और वो शुरू में ही सेल्फ आ जाएगा सब्जेक्ट के तुरंत बाद। एम्फेटिक जैसे आपको बताया फोर्सफुली कोई काम है, आप इससे पहले भी इसको पढ़ चुके हैं, एम्फेटिक प्रोनाउंस, एम्फेटिक मतलब फोर्सफुली कुछ काम होना, उसको हम कहेंगे एम्फेटिक प्रोनाउन। उसमें क्या होगा, एन एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होगा, एम्फेटिक प्रोनाउन में कि अपने आप एम्फेसाइज मतलब उसका इफेक्ट हो रहा है किसके ऊपर, सब्जेक्ट के इटसेल्फ हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, इज प्रोनाउन यूज्ड an emphatic pronoun is used to emphasize मतलब उसका असर, उसका इफेक्ट, emphasize upon the subject, सब्जेक्ट के ऊपर उसका असर पड़ रहा है। और अभी आपने क्या देखा था कि हमने कहा था द बॉय स्लिप हिमसेल्फ, तो वहां पे बॉय का एक्शन के ऊपर रिफ्लेक्शन हो रहा था और यहाँ पर सब्जेक्ट के ऊपर रिफ्लेक्शन हो रहा है। जैसे एग्जांपल देखिए, हमने कहा द बॉय हिमसेल्फ स्लिप, हमने यहाँ पे कहा था पहले द बॉय स्लिप्ड हिमसेल्फ, तो वहां किसके ऊपर रिफ्लेक्शन पड़ रहा था, उसके एक्शन के ऊपर, और यहाँ किसके ऊपर हो रहा है, द बॉय क्या है इसका सब्जेक्ट, और वर्ब क्या है इसका एक्शन क्या है, ये वर्ब है स्लिप, और रिफ्लेक्शन किसका पड़ रहा है, हिमसेल्फ क्या हो गया, एम्फेटिक प्रोनाउन हो गया, और ये द बॉय सब्जेक्ट के ऊपर इसका असर हो रहा है कि लड़का जो है खुद ही स्लिप हो गया। दोनों में मीनिंग लगभग सेम है, बट डिफरेंस इज देयर, द डिफरेंस इज देयर कि इन द एम्फेटिक प्रोनाउन the self word himself, itself, yourself we use after the noun, or in reflexive pronoun we use the himself word in the end of the sentence. You understand? I think so. You have understood very well the difference between reflexive pronoun and emphatic pronoun. Next one. अब हम पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव, जैसा कि आपको नाम ही पता चल रहा है, रिलेटिव रिलेशन शो करना, तो रिलेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू शो रिलेशन किसके बीच में, टू अ नाउन, किसके बीच में रिलेशन होगा, नाउन के, जो कि इससे पहले आपके लिए यूज हुआ होगा, मेंशन होगा पहले, एंटीसीडेंट्स होगा, उसके लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू शो रिलेशन टू अ नाउन which has been mentioned, जो पहले से मेंशन होता है, mentioned before, यानी जो नाउन पहले से ही लिखा है उसके लिए हम यूज कर रहे हैं कि ये वाली वो शर्ट है जो मैंने वहां से ली थी, ये वाला वो पेन है जो मेरा लड़के ने चुरा लिया था, ये टाइप का सेंटेंसेस होगा रिलेटिव प्रोनाउन।
नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जैसे हमने एडजेक्टिव भी पढ़ा था, इंटेरोगेटिव और एडवर्ब वगैरह सब पढ़े हैं। तो इंटेरोगेटिव में क्या होगा, जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिस वर्ड से, वही इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। तो क्या लिखेंगे आप, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन are used to ask question। क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा, जैसे हु, वेयर, व्हेन वगैरह। जैसे हमने कहा whose is this pen, whose is this pen। तो किस वर्ड से आपने क्वेश्चन पूछा, यू हैव आस्क्ड द क्वेश्चन विद द वर्ड whose। तो whose इज द इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। In the same way, interrogative adjective, what is the difference between adjective and pronoun? One difference only, कि whose pen is this। All words are same, but main difference is here कि आप in adjective, interrogative adjective, after the interrogative word there will be noun। जिसके पीछे इंटेरोगेटिव वर्ड के तुरंत बाद नाउन होगा, दैट विल बी इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। और अगर जहां पर whose के बाद is, am, are वगैरह होगा, तो ये क्या होगा, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अंडरस्टैंड। अब आपको समझ आया कि व्हाट इज द डिफरेंस, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। व्हाट इज द इंटेरोगेटिव प्रोनाउन? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन is a pronoun which is used to ask the question and say like this, whose, where, when and which, etc. But you have already studied the interrogative adjective, so difference is only this much, कि after the interrogative word if there is, am, are, was, were, here, then it will be interrogative pronoun. If after the interrogative word there will be noun, then it will be adjective, interrogative adjective. Okay. Next one is demonstrative. This is also same type of adjective type. Demonstrative pronoun, demonstration means point out करना, इशारा करना। जैसे आप पहले एडजेक्टिव में पढ़ चुके, डेमोन्स्ट्रेशन में डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव is it as the demonstrative pronoun। demonstrative pronouns is used to point out a thing। What is the demonstrative pronoun? Demonstrative pronoun is used to point out a thing। किसी चीज की तरफ इशारा करते हैं। जैसे हमने कहा that is my house। that is my house, मैंने अपने घर की तरफ पॉइंट आउट किया, इशारा किया, that is my house। तो ये that क्या हो गया, सॉरी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। इसी टाइप से सेम आप कहेंगे कि मैम ने तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में भी ऐसे बताया था, बट वहां पर भी सेम ऐसे डिफरेंस होगा जैसे हमने इंटेरोगेटिव में देखा। अगर इस डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड के तुरंत बाद नाउन आ जाता है तो वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। क्योंकि एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन की क्वालिफाई करता है, नाउन को डिस्क्राइब करता है, तो इसलिए वो क्या हो जाएगा, नाउन। इसका डिफरेंस के लिए देख लीजिए कैसे हो जाएगा, दैट हाउस इज माइन। ठीक है, यहाँ पर भी हमने दैट यूज करा, यहाँ पर भी दैट यूज करा, बट यहाँ पे आपका क्या हो गया, वर्ब यूज हो गया इज, और यहाँ पे इसके तुरंत बाद क्या यूज हो गया, नाउन। तो जहाँ पर नाउन होगा वो हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और जहाँ पर
इज एम आर वगैरह होगा, विल हैज वगैरह होगा, वहां पर क्या हो जाएगा आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। समझ हो गया, क्लियर हो गया आपको? एवरीथिंग इज क्लियर? डिफरेंस बिटवीन द डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इफ there is the noun just after the demonstrative word, then it is a demonstrative adjective. If there is MR or any other word after the demonstrative word, then it will be the demonstrative pronoun. Okay, next अब हम आते हैं किसकी तरफ जाते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, रिफ्लेक्सिव। अब आपका आता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। सेवंथ की एट्थ होगा, पहले हम पढ़ लेते हैं इंडेफिनिट। इंडेफिनिट जैसा कि नेम है कि जो भी कुछ भी चीज फिक्स नहीं है वो सब है इंडेफिनिट। तो इंडेफिनिट प्रोनाउंस indefinite pronoun refers to, उसको रेफर करते हैं टू अ नाउन इन indefinite way, in a common or indefinite way। यानी जो इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या है? जो नाउन को रेफर करते हैं और कॉमनली जनरली किसी एक को पर्टिकुलर किसी को नहीं बोल रहे, जनरली बात कर रहे हैं, जैसे एक दूसरे के लिए, हर एक, प्रत्येक, इस टाइप के इंग्लिश में भी वर्ड्स होते हैं कॉमनली और इंडेफिनिट वे में वो रेफर करते हैं, उसको कहेंगे जैसे इंडेफिनिट प्रोनाउन। जैसे हमने कहा मेनी ऑफ द बॉयज wore red shirts। Many of the boys wore red shirt। ज्यादातर लड़कों ने लाल शर्ट पहन रखी थी। अब इसमें जो many वर्ड है, many बहुत सारे बॉयज के बारे में रेफर करा। बॉयज है इंडेफिनिट, कोई फिक्स नहीं है कि 2 बॉयज 3 बॉयज 4 बॉयज, या कोई नंबर नहीं है कि टॉल बॉय कैसा। मेनी ऑफ द बॉयज नंबर है बट इंडेफिनिट नंबर है। तो जब इंडेफिनिट नंबर के लिए प्रोनाउन को रेफर किया जाता है, प्रोनाउन को रेफर किया जाता है प्रोनाउन के थ्रू, वो प्रोनाउन कहलाता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो ये मेनी वर्ड क्या हो गया आपका? इंडेफिनिट प्रोनाउन। समझ आया क्या है? एक बार फिर से समझिए। इंडेफिनिट जैसे अनिश्चित, तो इंडेफिनिट प्रोनाउन रेफर टू अ नाउन इन अ कॉमन और इंडेफिनिट मतलब जनरली सब लोगों के लिए, और जिसका कोई फिक्स नंबर ना हो वो वहां पर क्या होगा? इंडेफिनिट नंबर। जैसे मेनी ऑफ द बॉयज वोर रेड शर्ट या एनीबॉडी कुड डन दिस वर्क, कोई भी आप कर सकते हैं। जैसे एनीबॉडी कोई भी कर सकता है, तो उसमें कोई नंबर फिक्स नहीं है, जनरली हम सबको रेफर कर रहे हैं, सबको इंडिकेट कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन जब दो नाउन एक साथ आते हैं और वो एक्सप्रेस रिलेशन शो करते हैं अपने बीच में, तो क्या रिलेशन वो शो करते हैं, तब होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। जैसे व्हेन टू nouns come together, क्या करने के लिए टुगेदर होते हैं? टू एक्सप्रेस रिलेशन। किसके बीच में? उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? बिटवीन देम, दे आर रेसिप्रोकल प्रोनाउन। कि जब दो प्रोनाउन आपस में इकट्ठे होते हैं और वो रिलेशन अपने बीच में शो करते हैं, that is called reciprocal pronoun। जैसे हमने कहा we should help
सॉरी, the soldiers should help, the soldier should help, ये भी ठीक नहीं है, चलो ठीक है, the soldier should help one another, soldiers की जगह हम कुछ और ले सकते हैं, the गुड सिटीजन्स या सिटीजन्स लिख देते हैं, या द पीपल लिख लेते हैं, द पीपल, पीपल लिख लेते हैं, द पीपल शुड हेल्प वन अनदर, कि लोगों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अब हमारा रिलेशन दो नाउन के बीच में क्या हो गया, कौन कौन से इसमें नाउन हो गए, एक तो पीपल हो गया और एक हेल्प हो गया, तो उसमें क्या हो गया, एक दूसरे की मदद, आपका कौन सा वर्ड जो है वो प्रोनाउन होगा, वन अनदर, एक दूसरे के लिए, तो रिलेशन शो किसमें हुआ, एक दूसरे के लिए, तो ये हो गया आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब बस हमारा लास्ट प्रोनाउन बचा है, वो क्या है हमारा एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। इसमें छोटे छोटे बहुत सारे प्रोनाउन होते हैं, लगभग 10 है प्रोनाउन। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन मींस एक्सक्लेमेशन, एक आश्चर्य, जैसे आपने पहले भी पढ़ रखा है सेंटेंसेस के टाइप में एक्सक्लेमेटरी, तो क्या हो जाएगा, अ प्रोनाउन दैट, क्या करेगा, दैट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्सक्लेमेशन, जो एक्सक्लेमेशन आश्चर्य, एक हमारी फीलिंग, सडन फीलिंग को शो करते वर्ड, वो क्या हो जाएंगे, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। तो क्या हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्सक्लेमेशन और सडन फीलिंग और इमोशन। एक्सक्लेमेशन का मीनिंग आपको पहले भी कई बार बता चुका, इसलिए इमोशन समझ लीजिए, सडन इमोशन। तो जैसे हमने इसका एग्जांपल लिया व्हाट, इसके तुरंत बाद व्हाट तो ऐसे इंटरोगेटिव वर्ड है, बट जस्ट आफ्टर दिस वर्ड वी यूज, क्या यूज करा, एक्सक्लेमेटरी साइन, इट मींस के क्या हो गया, एक्सक्लेमेशन। तो व्हाट, इसके बाद एक नेक्स्ट सेंटेंस हो गया, डिड यू मीट अमिताभ बच्चन। अब आपका एक्सक्लेमेशन हो गया, यहाँ क्वेश्चन नहीं पूछा इसने कि क्या तुम अमिताभ बच्चन, वो कह रहा व्हाट, क्या, डिड यू मीट अमिताभ बच्चन, क्या आप अमिताभ बच्चन से मिल चुके थे, तो अब आपने यहाँ क्वेश्चन नहीं पूछा, यहाँ पर क्या हुआ, एक्सक्लेमेशन हुआ, आपने सडन फीलिंग शो करी, आपको आश्चर्य हुआ कि अच्छा आप अमिताभ बच्चन से मिल चुके हैं, इसलिए ये क्या हो गया, एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन हो गया, कौन सा वर्ड, व्हाट। तो आई थिंक सो आपको ये सभी प्रोनाउन के काइंड्स क्लियर हो गए होंगे। तो अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हम कल डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, और कंटिन्यू आप लोग सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और देखते रहिए। मैं बहुत इजी लैंग्वेज में आपको बता रही हूँ, जो लेडीज़ घर में रहते हैं, हाउस वाइफ हैं, जो नहीं देख पाएंगी, उनके लिए मैंने हिंदी में ही ज़्यादातर यूज़ करा, जिससे वो लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सकें। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू वेरी मच।